Good morning, student. Welcome back to online classes, class 9, subject Hindi. Today I am going to start chapter 10. आपका इसके पहले चैप्टर 9 था, कबीरदास के जो की थे. अब इसमें है आपका चैप्टर 10 वाक, और काव्यखंड का आप कह सकते हो चैप्टर 2. ओके, तो वाक मीन्स होता है वाणी या कह सकते हो शब्द, जो हमारे शब्द या जो हम बातें कहते हैं, कथन. ये जो है बेटा वाक एक कश्मीरी शैली की रचना है. मतलब कश्मीरी शैली की मतलब वहाँ की जो जैसे हिंदी साहित्य होता है हमारा हिंदी, वैसे ही एक कश्मीरी साहित्य होता है. तो उसमें वो वहाँ की ली गई ये भाषा लैंग्वेजेस होती हैं, वाणी होती है वहाँ की. और इसके जो इनकी जो कवित्री हैं, इसमें इसकी कवित्री आएंगी, इसमें लेडीज़ हैं, तो उनका नाम है ललदाद. तो ओके, पहले हम उनका जीवन परिचय देखते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी पंक्ति को स्टार्ट करेंगे. जीवन परिचय. कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललदाद का जन्म कश्मीरी स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में लगभग सन 1320 ईस्वी में हुआ था. उनको लल्लेश्वरी, ललारिफा, ललयोगेश्वरी आदि नामों से भी जाना जाता है. उनके जीवन से संबंधित प्रामाणिक जानकारियों का अभाव है. ऐसा माना जाता है कि 1391 ईस्वी के आसपास उनकी मृत्यु हुई. प्रमुख रचनाएं. ललदाद ने वाक शैली में काव्य रचना की है. काव्य रचना मतलब जो पोयम होती हैं. जिस प्रकार हिंदी साहित्य में कबीर व बिहारी के दोहे, तुलसी की चौपाई, मीरा के पद, रसखान के सवें प्रसिद्ध है, उसी प्रकार कश्मीरी साहित्य में उनके वाक प्रसिद्ध हैं. वाक ही मतलब जो उन्होंने पोयम लिखी उसका नाम दिया है, जो टाइटल होता है. साहित्यिक विशेषताएं. इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं. ललदाद ने अपने वाक के माध्यम से लोगों को धर्म और जाति की संकीर्णता में से ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित किया है और जीवन से संबंधित भक्ति को अपनाने पर बल दिया है. उनके लिए प्रेम सबसे अमूल्य तत्व है. उन्होंने धार्मिक आडंबरों का भी डटकर विरोध किया है. भाषा शैली. इनकी भाषा शैली क्या है. ललदाद ने अपनी रचनाओं में जन साधारण की सरल भाषा का प्रयोग किया है. बहुत ही सिंपल लैंग्वेजेस हैं. उन्होंने अपनी रचनाओं को तत्कालीन पंडिताओं भाषा संस्कृत और दरबारी फारसी से बचा कर रखा है. जो पंडिताओं मतलब जो हमारी अवधि वगैरह बहुत सी संस्कृत होती है, इन सारी लैंग्वेज का यूज़ नहीं हुआ, न फारसी है. परिणाम स्वरूप सैकड़ों सालों से आज भी कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में उनकी रचनाएं जीवित हैं. उन्हें आधुनिक कश्मीरी भाषा का महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है. ये तो था उनका जीवन परिचय. अब हम अपनी पोएम्स जो भी आपकी पंक्ति हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं. पहला है. रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार. पानी टपके कच्चे सपोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह घेरे. काफ़ी सिंपल लैंग्वेजेस हैं, आपको लैंग्वेज से ही क्लियर होंगी आपके वर्ड्स क्या हैं. तो जो इस पंक्ति जो आपकी प्रस्तुत पंक्ति हैं, इसमें जो कवित्री हैं वो इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहती हैं हमें कि उन्होंने रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव को, जो नाव है वो उन्होंने जीवन रूपी से लिया है. उन्होंने अपने जीवन से इसकी तुलना की है. जो नाव है उसको किससे तुलना की है. आप नाव को कह सकते हो जीवन से. ओके, नाव जो है वो जीवन से उन्होंने तुलना की है. रस्सी कच्चे धागे की, और जो कच्चा धागा है वो सांस है. सांस मतलब जो हम सांस लेते हैं वो. तो कह रही हैं इस पंक्ति के माध्यम से वो कवित्री कह रही हैं कि जीवन रूपी जो नाव है वह उसे सांस रूपी कच्चे डोर से खींच रही है. जैसे एक नाव को हम धागे से मतलब एक रस्सी से खींचते हैं उसे मतलब पानी से बाहर लाने के लिए, उसी तरह जो कवित्री हैं वो बता रही हैं कि जीवन रूपी जो नाव है, जो हमारी जीवन है, उसको हम अपने सांस कच्ची डोर से खींच रहे हैं. मतलब सांस, जो हम अपनी सांस हैं उसी से हम खींच रहे हैं, मतलब हम अभी जीवित हैं. जाने कब सुन मेरी पुकार,
करे देव भव सागर पार, जाने कब सुन मेरी पुकार। मतलब कि वो कह रही हैं कि कैसे तो कैसे हम चल रहे हैं, मतलब कि जो ईश्वर से वो अपने मतलब बता रही हैं कि किस तरीके से मैं कैसी फंसी हुई हूँ, फिर मैं मेरी सांस अटकी हुई है, बट फिर भी जाने कब सुन मेरी पुकार। मतलब कि पता नहीं वो भगवान, वो ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे। करे देव भव सागर पार, और मुझे कब इस भवसागर से, इस संसार रूपी भवसागर में तैरती हुई, मतलब जो फंसे हुए हैं, वो ईश्वर से यह आस लगाए बैठी है कि कब ईश्वर उनकी पुकार सुन ले और उन्हें इस संसार रूपी भवसागर से मुक्ति दिला दे। मतलब कि भवसागर आपका जो है वो संसार से लिया है। संसार मतलब जो हमारी पूरी दुनिया होती है। मतलब कि हमें इस दुनिया से, इस संसार से हमें कब मोक्ष मिलेगी, मुझे अब मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। मेरी पुकार ईश्वर कब सुनेंगे और मुझे कब मोक्ष दिलाएंगे, मुझे स्वर्ग कब प्राप्त होगा, मैं कब इस संसार से मुझे मुक्ति मिलेगी। ओके। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कच्चे सकोरों का मतलब बेटा होता है कमज़ोर। ओके, कच्चे सकोरे का मतलब कमज़ोर, बट यहाँ पे पानी टपके कच्चे सकोरे, यहाँ पे जो कवित्री हैं उन्होंने मनुष्य के जीवन को उस मिट्टी रूपी कच्चे घड़े से जीवन को रूप को बताया गया है। जो ये पानी टपके कच्चे सकोरे, मतलब कि वो कह रही हैं जो मनुष्य का जो जीवन है वो कच्चे घड़े के समान है। कच्चे जो मिट्टी के घड़े होते हैं उनके समान है कि अगर उनमें, जैसे मिट्टी में अगर छेद हो जाता है, जो घड़े में अगर थोड़ा सा छेद हो जाता है तो क्या होंगे, पानी टपकने लगेंगे। पानी टपके मतलब पानी गिरेंगे। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। तो पानी टपके कच्चे सकोरे हैं, तो वो कह रही हैं कि इस जीवन रूपी को उन्होंने उस घड़े के समान बताते हुए ये कहा है कि जिस प्रकार कच्चे घड़े से पानी टपकता है, उसी प्रकार मेरी भी उम्र जो है वो घट रही है। मेरी आयु क्या हो रही है, डे बाय डे घटती चली जा रही है, वो कम हो रही है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और सारे प्रयास जो मैं प्रयास कर रही हूँ, कवित्री जो बता रही हैं कि मैं जो इतने भी प्रयास कर रही हूँ कि मुझे जल्दी से मुक्ति मिल जाए, मुझे भगवान के ईश्वर के दर्शन हो जाए, वो सारे प्रयास मेरे व्यर्थ होते जा रहे हैं। मतलब कोई उसका मतलब नहीं निकल रहा है। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। तो उनके जो प्रयास है वो कैसे हो रहे हैं, सारे खराब हो रहे हैं, उनके प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। जी में उठती रह रहुक, मतलब कि मेरे मन में बहुत सारे शंकाएं उठ रहे हैं, मुझे बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे मन में, और बहुत सी शंकाएं उठ रही हैं। मुझे बहुत ही परेशानी हो रही है, टेंशन हो रही है। उनके मतलब मन में रह के बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं। घर जाने की चाह है घेरे, और घर जाने की चाह मतलब घर जाने के मतलब घर नहीं जाना उनको। घर जाने की चाह मतलब उन्हें जो वो भगवान से मिलना चाहती हैं, जो उन्होंने अपनी मोह माया से मुक्ति पाने के लिए बताया है इस संसारिक, वो ईश्वर के जो उन्होंने अपने बिना ईश्वर के प्रेम को बताया है कि वो ईश्वर के प्रेम को पाना चाहती हैं। वो इसलिए कवित्री कहती हैं कि वो ईश्वर के शरण में जाना चाहती हैं। मतलब कि घर जाने की चाह घेरे, मतलब कि वो ईश्वर के शरण में जाना चाहती हैं। और मेरी इच्छा जो उनके मन में बहुत सी ज़्यादा है, इच्छा उठ रही हैं, वो बहुत ही जल्दी में जाना चाहती हैं। शीघ्र, अति शीघ्र कह सकते हो, जल्दी से वो जाने की इच्छा अपनी बता रही हैं, उत्सुकता बता रही हैं कि उन्हें जल्दी से भगवान के पास जाना है। मतलब कि उन्हें सारी मोह से मोक्ष पाना है, उन्हें जल्दी से, मतलब कि जल्दी से भगवान के जो उन्हें मोह माया से मुक्ति चाहिए। और वह कहती हैं कि ईश्वर की शरण में जाना है, अतः मेरे मन में वहाँ शीघ्र, अतिशीघ्र जाने की इच्छा उठ रही है। तो इसमें मतलब कि इस कवित्री में, इस पंक्ति में कवित्री ने ईश्वर के प्रेम के पाने की आतुरता व्यक्त की है कि किस तरीके से वो ईश्वर के प्रेम को पाना चाहती हैं, और उनके आशावादी दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया गया है। आई होप कि आपको ये पैराग्राफ्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे।